कई बार पिता की दमदार छवि के आगे बेटों की छवि फीकी पड़ जाती है। बेटों पर अपने आप को साबित करने का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। कुछ कर जाने का जज्बा अगर उनके अंदर ना हो तो तमाम तरह की बातें करने लग जाते हैं लोग। कर्नाटक की राजनीति में भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जिस पर कुछ ऐसा ही प्रेशर था, लेकिन उस व्यक्ति ने 2018 विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसा किया कि सबकी बोलती बंद करा दी। आज बात कर्नाटक के कद्दावर नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की नहीं, उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी की होगी। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की नई सीरीज व्यक्तित्व। कर्नाटक के राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एचडी कुमारस्वामी की पहचान सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे के रूप में ही होती थी। लेकिन फिर आया साल 2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जिसमें सब कुछ बदल गया। कुमारस्वामी के सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस से ज्यादा सीट लाने में सफल रही, लेकिन उसके बावजूद सत्ता पर काबिज हो गए एचडी कुमारस्वामी। साल था 2018। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणाम आए, लेकिन किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। बीजेपी स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सरकार बनाने में नाकाम रही। वहीं मात्र 37 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जेडीएस जनता दल सेक्युलर ने 78 सीट जीतने वाली कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पर काबिज होना बेहतर समझा। शुरू में कुमारस्वामी सियासत में नहीं आना चाहते थे। उनके घर पर बहस भी होती थी। कहा जाता है कि उनके घर वालों का पॉपुलर ओपिनियन था कि वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। इस बात को कुमारस्वामी ने चैलेंज की तरह लिया और राजनीति में आ गए। कुमारस्वामी का राजनीतिक जीवन साल 1996 में शुरू हुआ था। इसी साल देश भर में आम चुनाव होना था। उस चुनाव में कुमारस्वामी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन भाग्य अच्छा नहीं निकला। कुमारस्वामी चुनाव हार गए। इसके बाद 1998 में फिर से चुनाव लड़े, लेकिन वो फिर से हार गए। ये दूसरा मौका था जब कुमारस्वामी चुनाव में हारे थे। वो सांसद नहीं बन पाए थे। लेकिन उसके बाद अगले साल 1999 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ और वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार का ही मुंह देखना पड़ा। लेकिन साल 2004 में कुमारस्वामी ने रामनगरा से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसी साल कुमारस्वामी की अध्यक्षता में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। कर्नाटक के सीएम बने धर्म सिंह, लेकिन कौन जानता था कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कुछ समय बाद कुमारस्वामी ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कर्नाटक की सरकार गिर गई और बीजेपी से बाद में उन्होंने हाथ मिला लिया। बीजेपी से हाथ मिलाने के पीछे उनकी मंशा सीएम बनने की थी। जेडीएस और बीजेपी ने ये वादा किया था कि दोनों ही 20-20 महीनों के लिए अपने अपने नेताओं को सीएम बनाएंगे। पहले जनवरी 2006 में सीएम बने एचडी कुमारस्वामी, लेकिन 20 महीने बाद जब बीजेपी के येदियुरप्पा के सीएम बनने की बारी थी, तब जेडीएस और बीजेपी के बीच काफी खटास आ गई थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इसके बाद ही दोनों ने अपनी राह अलग कर ली। इसके कुछ ही समय बाद जेडीएस और बीजेपी वाली सरकार गिर गई, जिसके बाद कर्नाटक में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। फिर साल बदलते गए। ठीक 12 साल बाद वो फिर से सीएम बने। हालांकि उनकी सरकार 1 साल 64 दिन ही चली। एचडी कुमारस्वामी का जन्म 1 सितंबर 1959 को हुआ था। उन्होंने बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज से बीएससी की थी। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो साल 2018 में दायर किए हलफनामे के अनुसार 43 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है उनके पास। उनकी पत्नी अनीता कुमारस्वामी के पास 123 करोड़ की घोषित संपत्ति है। इन आंकड़ों के हिसाब से कुमारस्वामी कर्नाटका चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार थे। यही नहीं, कुमारस्वामी की पर्सनल लाइफ भी काफी फेमस है। कुमारस्वामी की 2 पत्नियां हैं। उनकी पहली शादी 1986 में अनीता से हुई थी, जिससे उन्हें निखिल गौड़ा नाम का एक बेटा है और वो कन्नड़ फिल्मों में स्टार है। कुमार की दूसरी शादी 2006 में कन्नड़ फिल्मों की हीरोइन राधिका से हुई। राधिका कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर भी हैं। कुमार खुद भी इंडस्ट्री में निर्माता है। राधिका का जन्म 1986 में हुआ था। इसी साल कुमार की पहली शादी हुई थी।
राधिका से उन्हें एक बेटी भी है। हालांकि राधिका की भी ये दूसरी शादी ही थी। साल 2002 तक राधिका के पति रतन कुमार थे। राधिका अब तक 32 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बात रही बाप बेटे के रिश्ते की, तो एचडी कुमारस्वामी को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी के रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं। दोनों के बीच काफी मतभेद हैं। यहाँ तक कि एचडी देवगौड़ा ने तो ये आरोप भी लगाया है कि उनका बेटा जेडीएस की छवि खराब करने वाला काम करता है। दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती है, लेकिन अब कर्नाटक की जनता के लिए और कर्नाटक की सियासत में कुछ अलग करने के लिए एचडी कुमारस्वामी के पास काफी मौके हैं। तो ये थे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी।